नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और हमने भाई जय स्टड फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको भाई बेहतरीन बच्चे दिखाए थे। फिर हमने भाई आपको पार्ट 2 के अंदर 4 घोड़ियाँ दिखाई थी, वो भी बहुत बेहतरीन और रुबाब वाली घोड़ियाँ थी। और सर का एक बेहतरीन स्ट्रोक और बेहतरीन फैक्ट्रिया उन घोड़ियों को आप बोल सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको भाई कुछ बच्चियाँ दिखाने वाले हैं। तो सर मैं चाहूंगा हम लोगों को जो पहले नंबर पे जो बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? भाई इस बच्ची का नाम है सायरा। सायरा। हाँ जी। और कौन है सर इसका बाप? इसका सायर है सुरखाब। सुरखाब। हाँ जी, अच्छा, सुरखाब की बच्ची है। सुरखाब की बच्ची है। ओके। और इसकी मदर है डायरेक्ट तूफान की। डायरेक्ट तूफान की। हाँ जी। ओके, तो माँ किसके पास में है सर? माँ मेरे पास है। माँ आपके ही पास में? हाँ जी। कितनी उम्र की होगी सर माँ? माँ होगी प्रदीप भाई 15-16 साल की होगी। 15-16 साल की? हाँ जी। और बड़े अच्छे थान उसने दिए हैं। पर मेरे पास ने पहला थान दिया था। ओके। और अभी काले कांटे से सुपर है। अच्छा, इसकी माँ? हाँ जी, इसकी माँ 8 महीने काले कांटे से सुपर है। ओके। हाँ जी। बाकी सायरा की क्या उम्र हो गई सर? प्रदीप भाई 23 महीने के करीब है। 23 महीने हाँ की। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? प्रदीप भाई लगभग 63-64 इंच ऑलरेडी कर गई है। 63-64 इंच कर गई है। ओके। हाँ। और कितना और जा सकती है सर आपके हिसाब से? प्रदीप भाई ऊपर वाला सुख रखे तो मेरे हिसाब से कम 1.5 से 2 इंच और इसको करना चाहिए। बाकी सर क्या खास आया इस बच्ची में? आपको क्या खास लगता है? लोगों को लगे ना लगे उससे बात नहीं कर रहे, आपको क्या खास लगता है? प्रदीप भाई ये मेरे फार्म की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलीज है। आप जैसे इसकी आपने वीडियो में देखा होगा। ओवरऑल पैकेज इस बच्ची का जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पैकेज है। तो भगवान ने इसको शायद फुर्सत में पेंसिल से बनाया है। बिल्कुल। आप चाहे इसका नेक प्रोफाइल ले लीजिए, चाहे आप इसका ईयर सेट देख लीजिए, इसके फेस क्वालिटी देख लीजिए, पतला चिजल्ड फेस है। चाहे आप इसकी लेंथ देख लीजिए, बाकी घोड़ियों से आई वुड से इसकी अबाउट 25% लेंथ ज़्यादा है। बिल्कुल। इसका आप पुट्ठा देखिए, इसका आप बोन स्ट्रक्चर देखेंगे, सुम साइज देखिए। सो ओवरऑल जिसको मैं मारवाड़ी में एक कंप्लीट पैकेज मानता हूँ, ये वो कंप्लीट पैकेज की बच्ची है। भाई सर इसको कहीं लगाया क्या रिंग में? नहीं प्रदीप भाई, इसको मैंने शो में नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हिसाब से ये शो से बहुत ऊपर की बच्ची है। बिल्कुल। और ऐसी बच्ची को शो में लगाने का मतलब इस बच्ची की तौहीन है। भाई सर शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब बस शो की बात हो ही गई है तो मेरे को पता है आप घुमा के जवाब दोगे। ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से प्रदीप भाई काफ़ी मेहनत लगती है। जो लोग अपने जानवर शो करते हैं पूरे साल की उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड आफ्टर ऑल शो इज़ अ स्पोर्ट। कोई फर्स्ट पे आएगा, कोई सेकंड पे आएगा, कोई थर्ड पे आएगा। एज लॉन्ग एज जजमेंट ठीक है, कोई बुरा नहीं मानता। बट अनफॉर्चुनेटली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कई बार जजेस भी अंडर प्रेशर होते हैं और कई बार कई बार ऑर्गेनाइज़र भी अंडर प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो जो जजमेंट हम चाहते हैं या जो सही जजमेंट होती है या जो ऑडियंस के हिसाब से जानवर प्रेजेंट करता है, जब वो रिज़ल्ट नहीं आता तो एक बहुत निराशा होती है। चाहे मेरा जानवर है, चाहे सामने वाले का साल भर की जानवर है। मेहनत लगी रहती है साल भर की मेहनत है और एक बेजुबान जानवर से नाइंसाफ़ी भी हो रही है। मैं शो का नाम नहीं लूँगा। 2025 में मैंने अपना कोल्ट एक पर्टिकुलर शो में दिखाया। तो वो कोल्ट मेरा पहले साथ में भी उन्होंने नहीं लगाया। ओके। हाँ, तो वही मैंने सेम 20 दिन के बाद दूसरे शो में लगाया, वो फर्स्ट आ गया। तो एक कोल्ट जो टॉप क्वालिटी कोल्ट है, पूरी ऑडियंस कह रही थी कि जी ही शुड हैव बीन 1 और 2, उसको अब टॉप 7 में लगाया। और उसके बाद काफ़ी एक्सक्यूज़ दी गई एंड विच दोज एक्सक्यूज डोंट मैटर। एंड
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जजमेंट में कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स नहीं है जैसे बाहर के देशों में है। बिल्कुल। आई एम अ डॉग ब्रीडर माई सेल्फ, देयर आर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। डॉग में भी है रूल? हाँ, देयर आर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो फॉर एग्जांपल हर जज की अपनी अपनी लाइकिंग है। कोई किसी जज को छोटा घोड़ा पसंद है, किसी को पैलेस्टाइन का पसंद है, किसी को भारी फेस का पसंद है, किसी को बारीकी में पसंद है। तो हर जज का अपना क्राइटेरिया है। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हम क्या नहीं कर पा रहे, हम इसको रेगुलराइज नहीं कर पा रहे। जो जजेस की शोज के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए जहाँ पे जजेस को प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देनी चाहिए, जहाँ पे हमारे को प्रॉपर मारवाड़ी के करेक्टरिस्टिक्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए। और जो जज उसके बाहर जाके कोई जजमेंट करता है उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ना हो वहाँ पे पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए। भाई सर मेहनत कितनी लगती है घोड़ों को तैयार करने में? वैसे बहुत मेहनत लगती है प्रदीप भाई। कितनी? यानी कि दाना डालो तैयार हो जाते हैं ऐसे? दाना डाल के अगर घोड़े शौक ले तैयार होते तब तो शायद हर कोई शो में फाइट करता। इसके लिए प्रदीप भाई सुबह गर्मी के मौसम में गर्मियों के टाइम पे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अच्छा। जानवरों की क्योंकि जानवर को एक्सेस देना ज़रूरी है। जो आपके शो एनिमल्स हैं आप उनको अलग तैयार करते हो। जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक है आप उनको अलग से पालते हैं। जो आपका छोटा स्टॉक है, बच्चों का स्टॉक है, आप उनको अलग से पालते हैं। बात करें अगर हम शो स्टॉक की, हमारे पंजाब में साल में 8 से 9 महीने गर्मी रहती है। बिल्कुल। ठीक है। हम जानवरों को दिन के टाइम या रात के टाइम तो एक्सरसाइज दे नहीं सकते, जानवर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसी के लिए उसके सुबह 4 बजे उठ के उनको एक्सरसाइजिंग, लंचिंग सब कुछ देना पड़ता है। तो ये नहीं कि शो से 1 महीना पहले हम शुरू करें। ग्रूमिंग, एक्सरसाइजिंग पूरा साल का पैटर्न है। बिल्कुल। तो पूरी साल की मेहनत गई होती है। और वो मेहनत के बाद अगर आपको पता है कि आपका जानवर डिजर्विंग है और उससे बेइंसाफ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस मालिक के घोड़े से बेइंसाफ़ी हुई है उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। मनोबल टूट जाता है ना सर आदमी का। बिल्कुल मनोबल टूटता है। बिल्कुल। अब एक मैं बहुत सारे वीडियो में बोलता हूँ कि अगर छोटा सा बच्चा नदी के किनारे घर बनाए और चाहे से उसका बाप ने अगर उसको तोड़ दिया ना तो वो बच्चा भी 2-3 घुसे टिका देता है बाप में। क्योंकि उसको गुस्सा इस बात का आता है कि वो घर बनाया था और वो तोड़ दिया। बिल्कुल। यहाँ तो घोड़े वाले साल भर मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। भाई सर हम बात करें अगर दूसरे नंबर पर जो बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई इसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। हाँ जी। होम ब्रीड है आपकी? ये मेरी होम ब्रीड है, मेरे फार्म पे पैदा हुई है। इसका जो सायर है वो भी सुरखाब है। अच्छा, सुरखाब का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास सुरखाब का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स इन द कंट्री है। इनफैक्ट जो सुरखाब के ओनर्स है वो खुद ये बात को एडमिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर है। आई हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक ऑफ सुरखाब इन द कंट्री। एंड सुरखाब हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड इन द सेंस कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे फार्म पे है। बिल्कुल। और इसकी जो डैम है मेरी बहुत एक्सेलेंट ब्रूड मेरा, उसका नाम है सुंदरी। सुंदरी इज साइड बाय दिलशान। बहुत बड़ी अच्छी घोड़ी है एंड कंफर्मेशन की, एयर सेट की बहुत अच्छी घोड़ी है। वो खुद एम्पायर शो में चैंपियन रह चुकी है। विनर बन चुकी है। विनर बन चुकी है। बाकी सर राजलक्ष्मी की क्या उम्र होगी? राजलक्ष्मी अभी मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ है। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर? वो राजलक्ष्मी हाइट में होगी अबाउट 62-62.5 इंच की होगी। 62-62.5। और उसके ओवरऑल कंफर्मेशन, उसके बंतर बहुत अच्छे हैं, बहुत बारीकी है उस बच्ची में। इसी के लिए हम उसको अगले शोज के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, शो में लगाओगे? तो लगाएंगे अगला से, उसको तैयार कर रहे हैं। यानी जैसे नवंबर दिसंबर से शो चालू हो जाएंगे तो तैयारी अभी से ही चालू होगी? अभी से तैयारी चालू है। जानवर कभी प्रदीप भाई 1 महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में तैयार नहीं होता। पूरे साल की मेहनत होती है। हम कहें कि हम शो से 1 महीना पहले खुरखरा पुरुष मरवा के या कोई टॉनिक दे दे जिससे जानवर तैयार हो जाए, उसको पूरा साल उस पर मेहनत करते हैं। बाकी सर जैसे आपने एक ग्राउंड बना रखा है, वहाँ पे जैसे आपके 40-50 घोड़ा घोड़ी गाय भैंस की तरह चरते रहते हैं, घास खाते रहते हैं। क्यों बनाया, क्या पर्पज है उसका? क्योंकि वो सिस्टम मैंने चलो बहुत सारी जगह होगा, पर जैसे पंजाब में मैंने आपके वो फार्म पे ही देखा। तो ऐसा क्यों करते हो? यानी कि उसमें तो 40 घोड़ा घोड़ी बंदे ले जाते होंगे, उनका वो काम बढ़ गया, फिर उनको पकड़ के लेके आओ, वो काम बढ़ गया। तो क्या पर्पज रहता है उसका? यानी कि पहली बात तो प्रदीप भाई जो घोड़ा है वो एक नेचुरल हैबिटेट का जानवर है।
हम लोगों ने जो हम ह्यूमन रेस ने आजकल, बिकॉज मारवाड़ी की कीमत बढ़ गई है, इसी के लिए उन्होंने एज अ शो पीस घोड़ों को स्टेबल में रखना शुरू कर दिया है। वो मेरे हिसाब से जानवर पे एक बेइंसाफ़ी है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो नेचुरल हैबिटेट का जानवर है, तो जितना नेचुरल हैबिटेट में वो रहेगा जानवर, वो उतना स्वस्थ रहेगा। सेकेंडली, फॉर मी फ्रीडम इज़ हैप्पीनेस। जैसे हम लोगों को बाहर जाना है, सोशलाइज करना है, ऐसे ही जानवर को भी फ्रीडम चाहिए, जानवर को भी बाहर जाना अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर आप जानवर को स्टेबल में रिस्ट्रिक्ट रखोगे, आपके जानवर ना हैप्पी होगा, ना आपका जानवर ग्रोथ करेगा। जब से मैंने ये फैसिलिटी बनाई है अपने घोड़ों के लिए प्रदीप भाई, मेरे फार्म पे मेडिसिन का खर्चा ज़ीरो हो गया है। मेरे फार्म पे टचवुड सुई तक नहीं आनी बंद हो गई है। तो मेरे को लगता है यही कारण है कि आप देखो, जैसे 1 महीने बाद फार्म पे आए हो। हाँ जी। आप हर जानवर से मिल रहे थे। हाँ जी। तो वो भी आपसे ऐसे ही मिल रहा था जैसे वो भी 1 महीने बाद ही आया हो आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अगर ये जानवर अगर पैडक में बंद रहता ना, तो इस तरीके का नेचर नहीं रहता जानवर। बिल्कुल प्रदीप भाई, आप ये देखिए, जब लॉकडाउन में ह्यूमन रेस को घर के अंदर कैद कर दिया गया था, कितने लोगों का मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब हो गया, कितने लोग रिहैब में गए। ऐसे ही जानवर का भी सेम है, जानवर को भी फ्रीडम चाहिए, और जानवर भी को भी आपस में एक सोशलाइजिंग चाहिए। जानवर जब जानवर साथ में होता है, जानवर आपस में अपने ग्रुप बनाता है। बिल्कुल। इनके आपस में 1-2 दोस्त होते हैं। और जानवर, मैंने जैसे कहा प्रदीप भाई, नेशनल हैबिटेट का जानवर, जितना आप उसको खुला रखोगे, जानवर उतना अच्छा तैयार होगा, उतना अच्छा पलेगा। भाई सर, जैसे 35-40 उस फील्ड में रहते हैं, तो कभी कभार भी जाते हैं क्या? कभी कभी प्रदीप भाई लड़ते भी हैं, बट बीच में हमारे 1-2 जो बदमाश बच्चे हैं, उनको हम साथ में नहीं छोड़ते। हमारे पास 5-6 पैडॉग है, हम उनको दूसरे पैडॉग्स में छोड़ देते हैं। ओके। तो ये वो हैं जो आपस में सारा टाइम रहते हैं। और अगर आप देखेंगे, या आपने अगर देखा है प्रदीप भाई, ब्रूड मेयर से लेके 2 महीने का बच्चा सब इकट्ठे होते हैं, साथ में, सब साथ में होते हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो हमारे लड़के साथ में होते हैं, ताकि एक दूसरे को लात ना मारे। और बट शुरू में एक आदत डालने की बात है। लोग डरते हैं कि जी लात मार देंगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर को दोस्त यार बन जाते हैं, दोस्त यार बन जाते हैं। जानवर को इकट्ठे छोड़ने की आदत डालेंगे, जानवर इकट्ठे रहेंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। आप उस चीज का ये देख सकते हो, जब आपके घोड़ा घोड़ी 11 बजे जा रहे थे, तो मैंने सुनील भाई को बोला, यार मैंने 1-2 घोड़ियां लिया, उनको पैडक में भगा लेते हैं। तो वो घोड़ियां भगी नहीं रही थी, मतलब क्योंकि उनको पता है कि जाना वहीं, तो वो गेट पे जाके खड़ी हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, उनको कितना भी भगा रहे थे। फिर मैंने बाद में बोला इनको जाने दो, तो फिर वो वहीं गई छूटते ही। प्रदीप भाई, अपना आप स्कूल का टाइम याद करिए। अगर आपका सपोज करिए रिसेस का इंटरवल का टाइम 11 बजे का था ना, आप 10:30 बजे घड़ी देखना शुरू कर देते होंगे कि वो 11 बजे कब हो। और अगर आपकी टीचर ने 11 से 11:01 तक पढ़ा दिया, 1 मिनट भी ऊपर पढ़ा दिया, टेंशन हो जाती। तो जो दिल से जो उनके लिए बदुआ निकलती थी ना, ये जानवरों का भी वही हाल है। उनका रिसेस टाइम है, ये उनका प्ले टाइम है, और उनको जाके खेलना है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। भाई सर, अगर हम बात करें, एक और हम ये बच्ची है प्रदीप भाई, बिल्कुल, इसका नाम है महाजबीन, और ये हमारी मिल्ट्री बच्ची है। और इसका सायर भी सुरखाब है। अच्छा, सुरखाब भी है? इसका सायर भी सुरखाब है, यानी मैंने एक पार्ट में डाल दिया। नहीं, जाने अनजाने। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी जो डैम है वो है ग्लोरिया। ग्लोरिया इज साइड बाय पुराना घोड़ा था बांके यार, विच वॉज साइड बाय एडम। ओके। एंड ग्लोरिया भी एक अच्छी प्रोड्यूसर है। क्या उम्र है सर इसकी? ये बच्ची भी मिल्ट्री था प्रदीप भाई। और हाइट में कितनी होगी सर? ये होगी प्रदीप भाई लगभग 63-63 इंच की बच्ची है। बहुत अच्छी हाइट की, और बहुत अच्छी कद काठी की, नेक की, प्रोफाइल की। इसको भी हम अगले सीजन के लिए शूट ले तैयार कर भाई सर, जैसे आपके पास सुरखाब की 3 बच्चियां हैं। हाँ जी। क्या कॉमन चीज बताना चाहोगे कि सुरखाब के बच्चियों में ये चीज कॉमन आती है? जैसे किसी के पास एक रिजल्ट हो तो वो तो क्या होता है, पर आपके पास 3 है। मेरे पास 3 से ज़्यादा हैं। हमारे पास एक करमदेव है, जो बच्चा है वो भी सुरखाब का है, वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा है। जो हमारे पे सुरखाब का जो मैंने कॉमन फैक्टर देखा है, एक तो हमारे को सुरखाब से जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी नेक प्रोफाइलिंग मिली है। बिल्कुल। जो फेस का ब्यूटी है, फेस की बहुत अच्छी ब्यूटी है। ये चिजल पतला फेस, अच्छा फेस आया है। और जो लेंथ आई है, हमारे को लेंथ भी बहुत अच्छी आई है। और मेरे जानवरों को जो आए हैं, आप सब जानवर आपने देखे हैं प्रदीप भाई, इनसे मेरे को बोन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल। हाँ जी भाई सर, जैसे
बहुत सारे लोगों को एक ये भी रहता है कि गुप्ता जी का बिजनेस क्या है आखिर, तो ये भी जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। तो मैं चाहूंगा अगर आप बताना चाहो तो। ज़रूर प्रदीप भाई। और मेरे को लगता है कि आप जो बिजनेस करते हो वो बिजनेस एक ऐसा है जिसमें हमारे बहुत सारे घोड़े वाले भाई लोग हैं जिनके बच्चे वगैरह भी बाहर जाते हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, मेरी कंपनी है, उसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है यूनिफाइड एडमिशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ में प्रदीप भाई मेरे दुनिया भर में 800 से प्लस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टाई अप हैं विदेशों में। ओके। मेरे पूरे इंडिया में ऑफिस हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पुरानी काउंसलिंग टीम है। तो जो बच्चे विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, टू नेम अ फ्यू, इन कंट्रीज़ में हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, राइट फ्रॉम एडमिशन काउंसलिंग टू वीज़ाज़ टू एवरीथिंग। तो बेसिकली हम उन बच्चों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और जैसे जो बाकी पंजाब में या इंडिया में लोग हैं जो स्टूडेंट्स एक सर्विस फ़ी चार्ज करते हैं, हमारी सारी सर्विसेज स्टूडेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे को लगता है सर इस फील्ड में भी बहुत सारे लोगों के साथ में, जैसे कि ऐसे ही जैसे घोड़ा मार्केट में जब बंदा नया आता है, चोटें हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत सारे चोट खाए लोग में, जैसे मैंने इसलिए आपको पूछा, मैं जैसे बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ तो वो कहते हैं यार प्रदीप भाई वीजा के नाम पे इतने पैसे ले लिए, तो मेरे लगा एक सही प्लेटफॉर्म उनको मिले तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल प्रदीप भाई, कि हमारी कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है, एंड वी आर हाईली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉट ऑफ काउंसलिंग बॉडीज़ एंड हाई कमीशंस ऑल्सो। और क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे एजेंट्स हैं मार्केट में जो स्टूडेंट से एक सर्विस फ़ी चार्ज करते हैं, या बिफोर वीज़ा या आफ्टर वीज़ा। हमारी बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, हमारी सारी सर्विसेज स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम स्टूडेंट्स को नहीं चार्ज करते, बट बिकॉज क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल हमारे कॉन्ट्रैक्ट से यूनिवर्सिटी से, हम यूनिवर्सिटी से चार्ज करते हैं। बिल्कुल। और ये नहीं कि स्टूडेंट अगर हमारे थ्रू अप्लाई करता है उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो स्टूडेंट चाहे डायरेक्टली अप्लाई करे, चाहे हमारे थ्रू अप्लाई करे, चाहे किसी और थ्रू अप्लाई करे, फीस सेम रहेगी। बिल्कुल। बट बेनिफिट ये है कि हमारी 25 साल की एक्सपर्टीज़ उनको मिलती है, प्लस उनको हमारे थ्रू कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बाकी सर चाहे तो अपन इस पे भी अगर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना, तो कभी आप पंजाब में अधिकतर घोड़े वाले अपन उनके बच्चे जाते ही हैं। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा इस पे भी अपन एक सीरीज बनाएं। जैसे देखो क्या है, देखो अभी घोड़े वाले स्टाफ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उसमें। नहीं प्रदीप भाई, बिल्कुल आप आइए, ऑफिस आइए, मैं आपको ऑफिस में इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल आप आइए। अगर मैं हॉर्स कम्युनिटी के लिए, भाइयों के लिए कोई अगर मैं सपोर्ट, मदद, हेल्प कर सकता हूँ तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दैट। बिल्कुल, कोई नहीं सर, मैं आपकी बार दिल्ली आऊँगा तो बिल्कुल अपन मिलेंगे Welcome और एक अच्छी सीरीज बनाएंगे। तो वो क्या है, आज देखो मैं बहुत सारी जगह जैसे जाता हूँ तो इसलिए मेरे को एकदम याद आया कि मैंने यार सर का काम मैंने कि विदेश भेजने का है लोगों बच्चों को, तो मैंने बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरा पैसा फंस गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आप जब घोड़ों में काम कर ही रहे हो तो देखो थ्रू एक आदमी जाए तो क्या है कि स्टाफ का बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। भाई सर हम चौथे नंबर पे जो लोगों को दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? ये जो बच्ची की आप बात कर रहे हैं, इसका नाम है नूरजहान, और नूरजहान का सायर है लाल रतन, और इसकी डैम है हर्ष से, हर्ष स्टालिन हर्ष से। ओके। हाँ जी। बाकी उम्र में कितनी है सर ये प्रदीप भाई अभी 2 दांत लगी है, और बहुत अच्छी मजबूत बच्ची है ये, और 2 दांत में ये ऑलरेडी अबाउट 65.5 इंच कर चुकी है। 65.5 इंच ऑलरेडी कर चुकी है। ओके। और ये इसका पूड़ा देखिए, जैसे इसका पूड़ा जा रहा है तो मेरे हिसाब से ये 67 इंचेस तक ये बच्ची अपने आप को लेकर जाएगी, जैसे ग्रोथ कर रही है। तो सर होम ब्रीड है या कहीं से लेके आए हो? ये मैंने प्रदीप भाई ली थी पंजाब में, मैंने किसी से ली थी घोड़ी, और जब मैंने ली थी छोटी थी ये मेरे को, मैं इसको अबाउट 11 या 12 महीने की उम्र पे लेकर आया था, और इसको हमने फार्म पे तैयार करके तो अभी सर इसको मेट करवाया किसी से? इसको प्रदीप भाई हमने मेट करवाया है और इसकी कंफर्मेशन अवेटेड है। ओके। तो हाँ जी। किससे मेट है सर अभी ये मेरे बहुत खास मित्र हैं, भाई हैं मेरे महसाना में, उनके डॉक्टर नीरज, उनके पास घोड़ा है सम्राट। अच्छा, सम्राट। कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी सर ये इसकी कंफर्मेशन अवेटेड है। तो आजकल मैं इसको क्या कहते हैं डॉक्टर से हम चेक करा के, ओके, तो फिर विल गेट आंसर।
बाकी सर जैसे प्रेग्नेंट जो घोड़ियाँ होती है, बच्चे देने वाली होती है, तो क्या उस टाइम पे सावधानी बरतते हो यानी कि? प्रदीप भाई, सबसे पहले तो हम जब घोड़ी हमारे से चेक पास डॉक्टर करके जाता है, हम उसको ड्यूराफ्लोजन का इंजेक्शन देते हैं। ओके। ताकि उसकी प्रेगनेंसी सस्टेन रहे। तो हम हर 3 महीने के बाद सेम इंजेक्शन रिपीट करते हैं टिल 6 मंथ्स। हम 2 इंजेक्शन रिपीट करते हैं ताकि घोड़ी सेल्फ अबॉर्ट ना कर जाए। बिल्कुल। नॉर्मली 3 महीने तक सेल्फ अबॉर्ट करती है, बट हम फिर भी एक प्रिकॉशन रख लेते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। उससे यानी कि कोई दिक्कत नहीं आती होगी? उससे दिक्कत नहीं आती। बाकी सर जैसे हमने लोगों को घोड़ियाँ दिखाई, वही सेम क्वेश्चन जो पार्टों में रहता है, कोई भी भाई बंद अगर लेना चाहे तो मेरे को लगता है कि फार्म पे विजिट कर सकता है सर के। बिल्कुल। और सर के फार्म पे आप आओ, और भाई मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन स्टॉक सर के पास खड़ा हुआ है, और आप एक दिन में तो पूरा देख ही नहीं पाओगे। क्यों सर, एक दिन में देख सकता है आदमी? नहीं प्रदीप भाई, जो भी आ रहे हैं बाहर से उनको मैं यही कहूँगा कम से कम 2 दिन निकाल के आइए। अगर तसल्ली से देखना अगर तसल्ली से देखना है तो आपको पूरे 2 दिन चाहिए पूरा मेरा स्टॉक देखने के लिए। बाकी सर का फार्म देख के भी भाई मज़ा आ जाएगा आपको। जो चीज़ मैंने आपको बोली है कि भाई पंजाब का एक सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छा फार्म है, मैनेजमेंट के मामले में भी या वैसे भी। तो आप आओगे, देखोगे तो भाई आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में तो आप उतना ही देख पाओगे जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर आप आके खुद देखोगे तो भाई अलग ही मज़ा आएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बच्चियाँ दिखाने के लिए। थैंक यू, आप आए। थैंक यू। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई।